राम राम, जय जवाहर संगवारी हो। आज हमारे साथ आदरणीय महान शिक्षाविद श्री केसर सिंह दीक्षित हम हमारे चैनल नवा बिहान छत्तीसगढ़ चैनल में स्वागत करत हन। बहुत बहुत अभिनंदन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गुरु जी जी, आपके संक्षिप्त परिचय हम चाहना चाहते हैं। संक्षिप्त परिचय है। मेरा गांव का नाम धान के कटोरा के नाम से अभी छत्तीसगढ़ के पावन माटी ग्राम गुंजेरा मारो विकासखंड एवं तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में सन 1958 को एक संपन्न परिवार में हुआ और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री भागवत सिंह एवं माता का नाम श्रीमती उत्कन बाई जी। हमारे परिवार में 3 भाई और 3 बहन थे, जिसमें से मेरा 5वें नंबर का है। जी जी, बहुत सुंदर। आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी गुरु जी? मेरा शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक शाला ग्राम गुंजेरा में ही प्राप्त किया। उसके बाद उस हायर सेकेंडरी शिक्षा मारो में मेरा हुआ और बीए की शिक्षा गजानंद महाविद्यालय भाटापारा में एवं मैं 3 विषय में एमए किया हूँ, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास में, और साथ में बीएड बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं एमएड की शिक्षा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से किया हूँ। मैं इसमें विद्यार्थियों के प्रोग्रेस के लिए लघु शोध भी किया हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है और बच्चे लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मैं शुरू से ही निःशुल्क शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया और जब मेरी नियुक्ति हुई जी जी, उस समय बहुत ही मुश्किल से मेरा को तदर्थ नियुक्ति में मेरा प्रथम स्थापना पद स्थापना मुड़पार भौगोलिक पार, हाँ, खरोरा है उधर तिल्दा विकासखंड में प्रथम स्थापना हुए। और आपको बताऊं कि जब मैं गया तो वहाँ 15% रिजल्ट था। जी जी, और एक साल जब नियुक्त हुए और निःशुल्क बच्चों को पढ़ाता था जी जी, तो वहीं मेरा 85% रिजल्ट आ गया। 4 महीने की नियुक्ति हुई, उसके बाद 100वें सेवा समाप्त ऐसा लिखा था आदर। जी जी, फिर मेरी नियुक्ति और हो गई तो मैं वहाँ 13 साल रहा। जी जी, विद्यार्थियों को शुरू से ही वृक्षारोपण और उसमें खेलकूद प्रतियोगिता, CCRT, स्काउट गाइड में मेरे 15 विद्यार्थी, 5 बालिका और 10 बालक अभी तक गवर्नर अवार्ड, राज्यपाल अवार्ड बोलते हैं, जी जी जी, उसमें नियुक्त हो चुके हैं। और मुझे भी KM सेट 2006 में महामहिम KM सेट ने बुलाकर मैं एक शोध किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जी जी, और सिलेक्शन होने के बाद मुझको राज्यपाल अवार्ड दिया गया। मतलब आपने समाधि के साथ साथ शिक्षा में भी बहुत अच्छा हाँ, बहुत अच्छा दिया है। आप लोगों का प्रेरणा मिला, भगवान के मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि मुझको एक मैं चाहता हूँ गुरुजी आपसे, क्योंकि आपसे तो हम हमारे गुरुजी हैं और लोग शिक्षा ले रहे हैं और इतने वार्डों से इतने क्षेत्र घूमे हुए, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के युवाओं में 45 लाख युवा हैं और उनमें बेरोजगार बहुत ज़्यादा मेरे खोलता है। जी जी, तो मैं बुनियादी शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। जी जी, शिक्षा तो सभी लेते हैं, जी जी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ रोजगार युक्त शिक्षा को मैं बहुत ही महत्व दिया और विद्यार्थियों को भी
कंप्यूटर, लैपटॉप, जी। आजकल बहुत से सब खुल रहे हैं। जी जी ट्रेनिंग लो, BBA MBA जी जी है इसमें, तो ज़्यादा आगे बढ़े। बड़े बड़े मतलब रोजगार युक्त शिक्षा को मैं प्राथमिकता दिया और बच्चों को गर्मी के समय में स्कूलों में भी नियुक्त कर मतलब आयोजित करता आयोजित कर। और उसका परिणाम हुआ कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी 2016 में 31 विद्यार्थी थे, जी जी जिसमें 30 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन 12वीं देखिए, कक्षा में कितनी अच्छी- उत्तीर्ण हुए। कितनी खुशी की बात होगी। तो मुझको बहुत ही आशा थी, सफलता भगवान की कृपा से मिला है और इसमें आप सबका, समाज का, मेरे गुरुजनों का बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ। तो गुरु जी, और एक बात और है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो कला संस्कृति खूब सुंदर से देश विदेश तक जा रहे हैं। आप कला संस्कृति में क्या कहना चाहेंगे? आपने कला संस्कृति में मेरी नियुक्ति 2004 में, जी जी हम लोग CCRT कहते हैं, भारत सांस्कृतिक मंत्रालय जी जी दिल्ली में, जी उसमें भारत सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र पूरा विश्व भर का वहाँ केंद्र है। 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति देता है, जी 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 जिसमें 3 महीना विदेश का और 2 महीना मतलब 2 महीना विदेश का और 10 महीना यहाँ इंडिया का शिक्षक का नियुक्ति करता है। तो हम लोग यहाँ से गए थे और जाने के बाद वहाँ नियुक्ति हुई। उस समय महामहिम राज्यपाल अब्दुल कलाम थे। तो हमारे सम्मान में कटोरा तालाब में 250 कलाकारों का बुलाकर सम्मानित किया गया। और सबसे पहली 2004 में जब 26 जनवरी हुआ तो सबसे प्रथम श्रेणी में हम लोगों का शिक्षकों का रिजर्व किया था। तो ऐसे, और भैरव सिंह शेखावत महामहिम उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से एक क्या बोलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वो शोध टाइप का जी जी कार्यक्रम तो उसमें भी भाग लिए। वहाँ से आने के बाद मैं विद्यार्थियों को यहाँ ट्रेनिंग दिए और ट्रेनिंग देने के बाद मेरे को दिल्ली सरकार, भारत सरकार ने मेरे स्कूल को नियुक्त कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। नियुक्त होने के बाद वो 5,000 मेरे हर साल अनुदान देता। जी 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 और अनुदान से मैं विद्यार्थियों को यहाँ के जितने भी कला है, मंदिर जैसे धमधा का है, देवर बीजा का है, जी जी है तो पूरा तत्व के मंदिर, मंदिर उनको मैं ले जाता था। जी 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 और सब सामूहिक कार्यक्रम करवाता था, गीत का, राष्ट्रीय गीत, जी जी हमको कैसेट भी दिए थे। 960 स्लाइड छोटे छोटे सॉन्ग, हाँ, छोटे छोटे सॉन्ग जैसे ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी, आगरा। तो ऐसा हम बच्चों को ऐसे प्रोजेक्टर में दिखाते थे। भारत का पूरे पूरे भारत में कहीं जाने के ले जाने की जरूरत नहीं, कक्षा में ही मैं सबको दिखाता था। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे विद्यार्थी बहुत ही टैलेंट हुए। तो ये सब कला के ही परिणाम हैं। और एक उपाय और किए कि कला के क्षेत्र में मैं शोध कार्य किया, लघु शोध। तो विद्यार्थियों को हम 3 श्रेणी में बांटे। एक अंतर्मुखी, जी जी, दूसरा बहिर्मुखी जी, और तीसरा स्वयंमुखी। 3 प्रकार के विद्यार्थी होता है और तीनों प्रकार के विद्यार्थी के समस्या समाधान की क्षमता जो है वो अलग अलग होता है। जी। तो इस पर मैं शोध कार्य किया 2 साल तक। अच्छी बात और है। मुझको राष्ट्रीय स्तर पर रविशंकर विश्वविद्यालय से हाँ। एमएड की उपाधि प्रदान किए गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस प्रकार से मेरा जीवन चलता रहा। मैं 2000
2020 में अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ। जी जी, और तब से लेकर अब समाज सेवा में कार्य कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। समाज सेवा में मेरे को जब पेंशन मिले पहली जी राशि, जी जी 13 महीने का पेंशन राशि था, उसको मैं एक सामाजिक कार्य किया जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। जी, ये तस्वीर लगा है। देव देव तो वासुदेवाय। पूरे गांव भर को, यहाँ आसपास जितने थे मेरे परिवार के, गांव के मेरे मित्र थे, सबको एक ही दिन बुला के पार्टी लेते हैं उससे मैं उसको अलग तरीका से मतलब किया। धार्मिक इसे कला हाँ। के क्षेत्र में, धार्मिक कला क्षेत्र तो में आप उस दे दिए उसको। सबको बुलाया और 9 दिन तक खिलाए वो सबको, जितना मेरे मित्र थे, इष्ट मित्र, गुरुजन जी, थे, गुरुजन थे, पारिवारिक और थे, पारिवारिक मेरे सब यार दोस्त थे, सबको बढ़िया 9 दिन तक के। अब मैं कहूँ मेरे को खूब पैसा मिला। जी जी है? जी जी। सर मिलता रहे। आप इतने शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, लोगों को कई बच्चे लोग को पढ़ाएं, कितने बच्चे सर्विस लग गए हैं, पर आप लोगों को कोई लुप्त होते जा रहे हैं, कोई जागरूक करने वाला। लेकिन हमारा एक ऐसा चैनल है नवा बिहान, जिसमें हम लोग लोक जागरण हेतु ये कार्य कर रहे हैं। मैं लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँ गुरु जी आपसे, आपके जीवन में अगर कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हो तो बताओ ना कोई ऐसे। हाँ, मेरे जीवन में सबसे पहले 3 प्रधानमंत्री का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, बहुत सुंदर। जी जी है, जय जवान कहा। जी जी, जय जवान जय किसान कहा। उसके बाद अटल बिहारी जी माननी, जी जी, उसमें जोड़े जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और अभी माननी मोदी जी, जी जी, उसमें जय विज्ञान और जय कंप्यूटर कंप्यूटर में हाँ। किए हैं अभी जी। तो ये सब अब्दुल कलाम का जी। मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और उनके कार्य यहाँ रायपुर में जब हुआ जी तो मैं उसमें सम्मिलित हुआ था। जी और 50 करोड़ का कार्यक्रम उसमें किया है। जी, तो वहाँ भी बस्तर संस्कृति को बहुत अच्छा सजाया गया है। जी है? जी जी, आप लोगों को वहाँ अच्छा लगता है। और हमारी संस्कृति जो है पूरा विश्व में, भारत की संस्कृति सबके गरिमा में ही है। और इस गरिमामय को हमको अपनाना है। और है। अभी योग के द्वारा मैं एक मतलब नागरिकों को जी जी और विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि योग अगर हमारे जीवन में आ जाए तो कोई भी समस्या को दूर करने में हमारे शरीर भी स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क में भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो उसके लिए मैं शुरू से ही योग के माध्यम से हाँ उसका भी प्रबल समर्थक हूँ और बुनियादी शिक्षक है। अभी इस प्रकार से अभी जीवन चल रहा है। अभी भी मेरे विद्यार्थी 2 बार यहाँ कैंप लगाया था जी जी, जिसमें 300 विद्यार्थी आए थे पूरे जिला से। यहाँ देवघर में लगाया था सर। तो अभी स्काउट गाइड में अभी भी मैं सक्रिय हूँ और सक्रियता के साथ साथ उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। अभी ब्लॉक वाले को हम द्वितीय सोपान करते हैं और जो जिला में होता है उसको तृतीय जी जी, और उसके बाद राज्य स्तर में होते हैं उसको राज्य स्तरीय अवार्ड मिलता है जी और राज्य स्तरीय के बाद देश में होता है जी जी। उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है। सर मेरा एक मन में प्रश्न फूट रहा है जो मैंने पूछना चाहता हूँ आपसे। सर आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने लोगों से मिले, इतने वो यहाँ से मिले और लोगों तक बच्चों प्रति काम किए, कुछ आपको घबराहट सा कुछ लगा नहीं होगा सर? लोगों को बताना चाहेंगे आप थोड़ा सा? बहुत लोग आ जाते हैं कि तदुर कहाँ, मेरे को पैसा तो पानी भी नहीं है, कुछ रोजगार के लिए राशि भी नहीं है। इतना अच्छा माहौल मिला कि घबराने की बात ही नहीं है। मेरे जितने भी थे आसपास वो सब साहसी हुए हैं। और साहस में इतना ताकत होता है कि स्वावलंबन शिक्षा शुरू से ही अपना, जैसे RSS में होता है जी जी जी, है स्वावलंबन को ज्यादा प्राथमिकता मिलता है। और मैं सर्व सेवा संघ से भी जुड़ा हूँ। जी जी, मेरे कई मतलब संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा
रेड क्रॉस। जी जी, अपना है। खुद ब्लड वाला रेड हाँ, क्रॉस। नहीं उसमें जो होता है जब पूरा कहीं विपत्ति आ गया, कहीं आग लग गए, हाँ, तो उसमें तो तो सफेद पहनने वाले रेड का हाँ, रेड डॉक्टर क्लास वाले। डॉक्टर लोड हुई तो रेड हाँ, क्लास। तो वो डॉक्टर वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उसको ले जाते हैं जी जी और जी, निःशुल्क वहाँ सेवा करते हैं, जैसे सैनिक करते हैं। सैनिक का तो उसमें भी जुड़ा हुआ था। और उसके बाद कला के संबंध में भी जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी, बताएं आप तो, अब तो बताएं कला के क्षेत्र में। संस्कृति में भी जुड़ा हुआ जी हूँ। जी, तो इस प्रकार से मुझको संस्कृति, कला और देश के हमारे जो शिक्षा है, जी शिक्षा पद्धति से ही जुड़ा हूँ। जी तो इसमें सब आप लोग सफलता के राह मिल रहा है। और भगवान से मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वे सब हमारे जितने भी नागरिक हैं उसको स्वस्थ, कुशल और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। गुरु जी, जी। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप मन बहुत हमारे छत्तीसगढ़ तक ऊंचाई में ले गए हो, और कला के क्षेत्र में भी कविता, गीत, संगीत कुछ हो ही, तो तो कविता के हमारे दर्शक मन ला थोड़ा। कविता के माध्यम से भी मैं विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक के संबंध में उनको आकर्षित करता हूँ। जी, धरती की शान, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान, विद्यार्थी बड़ा महान, भूल मत विद्यार्थी बड़ा महान। तू जो चाहे धरती, तू जो चाहे धरती के मुख को मोड़ ले, तू जो चाहे पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे, तू जो चाहे धरती माटी से अमृत निचोड़ दे, निज को तू जान, जय शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, विद्यार्थी बड़ा महान, विद्यार्थी बड़ा महान। बहुत पुराना कविता है सर, इसमें बल और साहस वाली कविता है जी। और मैं तो इनको सबको ही को भी इस कविता को बोलना चाहिए। और गुरु जी, एक प्रश्न हो गए कि आप लोग जो जैसे शिक्षा क्षेत्र में, कला क्षेत्र में गए हो, पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हम लोग थोड़ा बताना चाहो। पुरस्कार के संबंध में सबसे पहले अवार्ड मिला 1993 में साक्षरता क्षेत्र। साक्षर पहले जो पढ़ाते थे गांव वाले जी जी नागरिकों को। जी जी, तो उसमें देवराज बिरदी कलेक्टर जी जी रायपुर जी ने मेरे को सबसे पहली साक्षरता के संबंध में दिए। फिर मैं जब लघु शोध कार्य किया तो उस समय मेरे फाइल रायपुर गए और पूरे जिला में, दुर्ग जिला में मेरे 15वें स्थान में वहाँ सम्मान बुलाकर लेफ्टिनेंट, महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ स्वयं सम्मानित किए। मैं बहुत ही उनका सौभाग्य अनुरोध करता हूँ। और उसके बाद मेरे को और सम्मान मिले। दिल्ली में ज्योतिबा फुले अवार्ड मिला जी, और वहाँ से आए, फिर सम्मान लेकर बहुत ही अच्छा मेरे को आकर्षित हुए। और मैं लोगों को ज्योतिबा हमारे देश के पहले शिक्षक, जी जी, पहले शिक्षक थी, और सावित्री शिक्षिका है जी, तो दोनों के बारे में फिर सम्मान मिला। जी जी, बहुत सुंदर। तो सम्मान मिलने के बाद समरसता माता समरसता मिला, भक्त माता कर्मा सम्मान, धरती पुत्र सम्मान, बेमेतरा गौरव सम्मान, छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान मिला, भारत गौरव सम्मान डॉक्टर तीजन भाई ने दिया है। और उसके बाद केयूर भूषण ने प्राकृतिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। विजय बघेल जी हमारा सांसद है। हाँ, अभी कौशल्या देवी जी, कौशल्या साय अभी 6 अक्टूबर को मेरे को सम्मान दिया गया और वो सम्मान
मेरे के लिए जीवन में बहुमूल्य है। बहुत उसी भांति और सम्मान मिला है जो भारत माता सम्मान जी, डॉक्टर R.S. बार्ले द्वारा बहुत मेरे प्रदत्त किया गया, जो बहुत ही गौरव का विषय है। और सम्मान वैसे मिला है। और मिलेंगे आपको हाँ। बहुत सारे सम्मान सामाजिक और आप शिक्षक लोगों क्षेत्र में। का बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ जी। कि आपके चैनल जो जय जोहार है वो हमारे देश संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जय जोहार तो हमारे सदियों पुरानी एक बोली है जिसको आप लोग प्रचारित कर रहे हैं। इसके लिए आप दूरदर्शन वाले और आप सबको मेरा बहुत बहुत सादर है। ये थे हमारे श्री केसर सिंह दीक्षित जी, जिन्होंने अपना एक पाँच छोटा सा परिचय दिया। ऐसे ही हमारा लोक जागरण नवा बिहान छत्तीसगढ़ चैनल आपके बीच तक पहुंचेगा। जय जोहार, राम राम।